आज हम 9th क्लास में काव्य खंड सबद कबीर को देखेंगे, जिसमें आपको इससे पहले इसके नोट्स, इसके पाठ्यक्रम, सिलेबस आदि इसमें डाल दिया गया है। अब इस वीडियो के माध्यम से आप इस पद को समझेंगे। इसमें सबसे पहले आपको कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, ये सारी डाल दी गई है। इसमें देखिए जीवन परिचय में इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था, इनके माता पिता कौन थे, इनका पालन पोषण किसने किया और इनकी रचनाएं कौन सी हैं, इनके गुरु का क्या नाम है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले उसमें नोट्स में डाल दिया गया है, उसमें देखिए आप। अब देखिए इसमें सफल, इसकी जो रचना है कबीरदास की, वो बीजक नाम दिया। ये पढ़े लिखे नहीं थे, इनके शिष्यों ने ही इनकी जो रचना है उनको लिखा। तो सबसे पहले इसमें बीजक नाम दिया इनकी रचना में, जिसमें सबद आता है, रेवनी आता है और इन बीजक में सबद, रेवनी और साखियां आती है। सबद में देखिए, मुँह को कहाँ ढूंढे बंधे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिलियो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की सांस में। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कबीरदास की साखियां हैं उसका भी मैंने आपको वीडियो भी डाल दिया है और इसके बारे में आपको नोट्स भी डाल दिए हैं, तो वो भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और देखने भी हैं, याद भी करने हैं। देखिए अब इसमें शब्द में कबीरदास जी क्या देना चाहते हैं, देखिए। और ये आपको पहले बता चुके हम कि कबीरदास जी के जो दोहे हैं, जो शब्द है, जो रेवनी है, उन सब के माध्यम से कबीरदास हमें शिक्षा देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं। और इनकी जो भाषा है वह पंच मेल अर्थात खिचड़ी यानी 5 भाषाओं का मेल बताया गया है, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ये हर समय इनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन होता रहता था, आते जाते रहते थे। तो इनकी जो भाषा है, जैसे जहाँ जाते वह वैसी ही भाषा सीख जाते थे। और इनकी जो भाषा है वह है खिचड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी के नाम से जानी जाती है, जिसमें 5 भाषाओं का मेल है, जिसमें प्रमुख हिंदी है, उर्दू है, फारसी है आदि शब्दों से मिलकर ही इन्होंने अपनी रचनाएं दी है, जो कि इनके शिष्यों ने इनकी रचनाओं को लिखा। और इनकी जो है शैली है वह उपदेशात्मक है, यानी यह शिक्षा देना चाहते हैं, क्योंकि एक समाज सुधारक माने गए। कबीर एक समाज सुधारक थे। इन्होंने समाज को शिक्षा दी है, नीतियां बताई है कि किस प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन में अपने ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। बाहरी आडंबरों का, बाहरी जो रूढ़िवादिता है उनका इन्होंने विरोध किया है। तो देखिए मुँह को अर्थात मैंने इसके कठिन शब्दार्थ भी इसमें पहले नोट, देखिए इसके कठिन शब्दार्थ भी मैंने नोट्स में डाल दिए हैं, लेकिन फिर दोबारा देख लीजिए। मुँह को यानी मुझे, कहाँ ढूंढे यानी तलाश करना, बंधे मैं तो तेरे पास में। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि अरे बंधे, अरे व्यक्ति, मुझे तुम कहाँ तलाश करते हो, मुझे कहाँ तलाश कर रहे हो मनुष्य, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे ही पास में अर्थात तेरे ही हृदय में निवास करता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं देवल यानी जो देवालय है, मंदिर है, ना मैं देवल, न तो मैं देवालय में हूँ, न मैं मंदिर में हूँ। ना मैं मस्जिद, मस्जिद मुसलमानों का स्थान जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं, मस्जिद, ना मैं मस्जिद में हूँ, नहीं मैं मस्जिद में हूँ। ना काबे, ना मैं काबे अर्थात मुसलमानों का जो पवित्र स्थान माना गया है, तीर्थ माना गया है, जिस प्रकार से हिंदुओं का कैलाश माना गया है, उसी प्रकार से मुसलमानों का काबे माना गया है, एक तीर्थ माना गया है जहाँ ये हज करने के लिए जाते हैं, काबे। कैलाश में अर्थात हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान कैलाश मानसरोवर। ना तो कोने क्रियाक्रम में, और न ही किसी क्रियाक्रम में, यानी नहीं मैं किसी जो क्रियाक्रम करवाया जाता है पूजा पाठ, नहीं मैं उसमें हूँ। नहीं योग वैराग्य में, और नहीं योग अर्थात जो हठ साधना है उसमें बताई गई है, नहीं उसमें वैराग्य अर्थात सांसारिक जीवन का त्याग, नहीं मैं उसमें हूँ। खोजी होए, खोजी अर्थात तलाश करना, होए अर्थात अगर तुम मुझे तलाश करना चाहते हो, तुरंत मिलियो, अगर तुम मुझे तलाश करना चाहते हो तो मैं तुरंत यानी
समय की तलाश में ही मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर दास जी कहते हैं कि अरे साधु और सज्जन पुरुष ज्ञानी पुरुष सुनो, मैं तो कहाँ निवास करता हूँ, सांसों की सांस में, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में, उनके सांसों में मैं निवास करता हूँ। आप मुझे, ईश्वर को अगर कोई व्यक्ति तलाश करता है, मंदिर में तलाश करता है, मस्जिद में तलाश करता है, कैलाश में, काबा में उसकी अगर तलाश करता है, तो वह वहाँ नहीं मिलता। इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है वह कहाँ मिलता है। अगर ईश्वर की तलाश करनी है व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में, मन में ही जो है ईश्वर निवास करता है। अर्थात व्यक्ति को सत्य बोलना चाहिए और अच्छे वचन बोलना चाहिए, उसी में ईश्वर है उन्हें प्राप्त हो जाता है।